दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माँ शमशान काली। सभी साधक साधिकाओं व सर्वसामान्य लोगों का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है रहस्यमयी प्राचीन विद्या, जो कि यूट्यूब की दुनिया में एकमात्र ऐसा मायावी तांत्रिक चैनल है। जैसा कि मैंने बताया था कि आप दर्शकों को, श्रोताओं को, कि मैं बहुत ही जल्दी आज या कल में यंत्र का उत्कीलन कैसे करते, यंत्र मंत्र दोनों इसी में है कैसे उत्कीलन करते। बिना उत्कीलन के मंत्र और यंत्र कोई काम का नहीं है। यंत्र एक कागज का टुकड़ा है, मंत्र सिर्फ एक लाइन अक्षर है। तो क्योंकि देखो, देव ने, उस शक्ति ने इस कलियुग में मंत्र और यंत्र को किलित कर दिया है। कहने को तो कहते कि साबर मंत्र किलित नहीं है, लेकिन उसको भी जो है श्राप मुक्त करना होता है, उसका भी उत्कीलन करना होता है। तो चलिए आज कैसे यंत्रों का और मंत्रों का उत्कीलन करते हैं उसके बारे में मैं पूर्ण जानकारी दूंगा इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के समक्ष। तो वीडियो को गौर से सुने। तो उत्कीलन करने के लिए सबसे पहले हमें जो भी यंत्र बनाना है, हमें चाहे वो मारण हो, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, आकर्षण, विदेशण, कोई भी यंत्र हो या फिर कोई सा भी मंत्र हो जिसके आप अनुष्ठान करना चाहते हो, साधना या जाप करना चाहते हो, तो उस यंत्र हो या मंत्र को पहले हम भोजपत्र पर लिखेंगे। ठीक है, चाहे वो यंत्र हो चाहे वो मंत्र हो, जिस हिसाब से प्रोसेस बताया, जो भी विधि विधान जो बताया है वो तरीका अलग अलग हो सकता है कि कौन सा कहाँ कैसे लिखना है, कौन से बार, कौन से मुहूर्त, चौघड़िया, पर उत्कीलन करने की विधि एक ही रहेगी। चाहे मंत्र का उत्कीलन करो, चाहे तुम जो है यंत्र का उत्कीलन करो। ठीक है, तो उस यंत्र को हम लिखेंगे भोजपत्र पर, साफ शुद्ध होकर के, पवित्र होकर के। तो इसके लिए देखो, बार का भी विशेष ध्यान देना होता है। षट कर्म के अलग अलग बार हैं, उस हिसाब से वस्त्र लिया जाता है, दिशा लिया जाता है, योग देखा जाता है, योगिनी को देखा जाता है, दिशाओं का ज्ञान करना होता है। इसके अलावा चौघड़िया भी देखना होता है कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 2.5 घड़े की चौघड़िया है, जैसे उसमें से लाभ का है, काल का है, उद्वेग का है, चंचल का है ना, सिद्धि का है, अमृत का है। तो हमें लाभ की चौघड़िया को ग्रहण करना है। और इसके अलावा हमें चंद्रमा को भी देखना है कि कौन से स्थान पर स्थित है, अपने राशि के अनुसार। जैसे आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आज जो मेरी राशि जो है, ये मेरी जो आज शायद कन्या का चंद्रमा है, जो कि आज 5वें स्थान पर है, तो मेरे लिए लाभदायक है। और आज तिथि सप्तमी है, तो इसमें मैं वशीकरण का कार्य में कर सकता हूँ। तो इस हिसाब से तिथियों का भी हमें ध्यान देना होता है, बारों का भी ध्यान देना होता है, और चौघड़िया जो मुहूर्त है उसको भी ध्यान देना होता है। शुभ चौघड़िया में, लाभ की चौघड़िया में हमें ये करना होता है। भोजपत्र लेकर के उसमें अष्टगंध से उस यंत्र को लिखना होता है। उसके बाद सामने पुष्प बिखेर देना है, और उस पुष्प के मध्य कलश स्थापित कर देना है। चाहे आप तांबे का ले लो या पित्तल का ले लो या फिर मिट्टी का ले लो, शुद्ध कलश। नहा धोकर के इन कार्य को करना होता है। और उसके बाद आप उसमें जल भरोगे, खाली कलश कभी भी नहीं रखना चाहिए। उसमें शुद्ध जल भरो, थोड़ा सा एक बूंद उसमें गंगा जल डाल दो। तो उसमें दूब रख सकते हो, दूब के अभाव में तुम अशोक के पत्ते रख सकते हो, पीपल के पत्ते रख सकते हो, आम के पत्ते रख सकते हो। आम बहुत शुभ होता है, आम का रख लो, नहीं तो जामुन का या फिर अशोक का, जो मिल जाए समय अनुसार। फिर उसके बाद एक सकोरी रखेंगे, तो उसमें चावल से उस सकोरी को भर देना है। चावल टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। अच्छेत का मतलब जो क्षेत्र नहीं हो, विक्षेत ना हो, वही अच्छेत है। जो क्षेत्र ना हो उसे अच्छेत कहते हैं। टूटे फूटे चावलों को नहीं लेना है। तो उस सकोरे में भर देंगे, उसके ऊपर उस यंत्र को स्थापित कर देंगे, और जो कलश तुमने जो स्थापित किया उसके कंठ में जो मौली जो होता है, कलावा, उसे लपेट देना है। जैसे हम लोग
हमारे हिंदू धर्मशास्त्र में हम लोग ब्राह्मण के माध्यम से रक्षा सूत्र बांधते हैं। पूजा कार्य चाहे शादी विवाह हो, मंत्रों के माध्यम से, जैसे कि ओम यगोपवितम परमं पवित्रम प्रजापतया सहजम पुरस्तात् आयुष्यम अग्रम शुभ्रम यगोपवितम बलमस्तु तेज। अरे सॉरी, दूसरा मंत्र बोल गया मैं। ओम येन बद्ध राजा दानवेन्द्र तेन त्वान बद्धामि रक्षमा चल चल। इस हिसाब से हम रक्षा सूत्र बांधते हैं ना। तो उसी हिसाब से कलश के कंठ में रक्षा सूत्र यानी कि जो कलावा मौली को जो है बांध देना है। उसके बाद दीपक प्रज्वलित होता है। गणेश जी का पूजन करना है, गुरु का पूजन करना है, स्थान देवता, ग्राम देवता, कुल देवता, वास्तु देवता, कहने का मतलब सभी देवी देवताओं का वहीं पर पूजन करना, मतलब उनसे आशीर्वाद लेना है। ठीक है। तो सबसे पहले भगवान गणेश जी का स्मरण करेंगे, क्योंकि वो मंगल मूर्ति है और विघ्न विनाशक है। तो सबसे पहले नश्यन्तो प्रेत कुष्मांडा नश्यन्तो दूरकाः नरः साधकानां शिवः सन्तो अम्यान परिपातिनां जयति मातरः सर्वा जयन्ति योगिनगणः जयन्ति सिद्धडाकिन्यो जयन्ति गुरुपङ्क्तयः जयन्ति साधकाः सर्वे विशुद्धा साधकस्य ये समयासार संपन्ना जयन्ति पूजका नरः नन्दन्तु चरणिमा सिद्धः नन्दन्तु कुलपालकः इंद्राद्य देवताः सर्वे तृप्यन्तु वास्तुदेवताः चन्द्रसूर्यादयो देवास्तृप्यन्तु मम भक्ति ततः नक्षत्राणि ग्रहयोगः करुणाराशस्य ये सर्वे ते सुखिनो यान्तु सर्पा नश्यन्तु दक्षिणः पशवस्त्रगाश्चैव पर्वतः कन्दरा गुह्यः ऋषयो ब्राह्मणाः सर्वे शान्ति कुर्वन्तु सर्वदा स्तुता मे विदिताः सन्तु सिद्धा तिष्ठन्तु पूजकाः ये पादिस्तुतशरणता मन्यन्दकाः पूजने वेदाचार विवर्धने च हृदया पृष्ठश्च ये साधकाः दृष्ट्वा चक्रमपूर्वमध्य हृदया ये कोलिका दूषकास्ते ते यान्तु विनाशमत्र समयश्री भैरवस्याज्ञया दृष्टातर साधकानां च सदैवान् सुदूषका डाकिना मुखे यान्तु तृप्तातिपितस्य तैः स्तुतः ये वा शक्तिपराणा शिवपराये वैष्णवा साधवः सर्वाद सुकीले सुरादिवज्यं सेव्यं सुरे सन्ततम्। ॐ शक्तिं विष्णुधिया शिवं च सुधिया श्रीकृष्णवृद्धया च ये सेवन्ते त्रिपुरं लवेदावन्तयो गच्छन्तु मोक्षन्तु ते शत्रवो नाशमायान्तु मम निन्दाकशरश्च ये इष्टाशर साधकानां च ते नश्यन्तु सेवाज्ञया ततः परं पठेत स्तोत्रमानदस्तोत्तमम्। तो ये शांति स्तोत्र है। उसके बाद हमें अब उत्कीलन हमारा प्रारंभ हो जाता है, जिसमें कैलाश में जो विराजमान भगवान शंकर और माता पार्वती, तो पार्वती जी कहती है, निवेदन करती है भगवान शंकर के समक्ष कि देवेश परमानंद भक्तानाम वयप्रद आगमार्गमसैव बीजं बीजोदयस्तथा समुदायेन बीजानां मंत्रो मंत्र संहिता ऋषिर्गच्छादीदकं भेदो वेदिकं या मलादिकं धर्मतधर्मस्तथा ज्ञानं विज्ञान च विकल्पवनं निर्विकालो विभागेन तथा षट्कर्म सिद्धये मुक्ति प्रकाशस्य सर्वे प्राप्तं प्रसादतः कीलनं सर्वमन्त्राणां संशस यद हृदये वचः इति श्रुत्वा शिवानाथः पार्वत्या वचनं शुभम् उवाच पर्यावृत्या मत्रुत्कीलकं शिवाम्। तो पार्वती के इस प्रकार निवेदन करने पर भगवान शिव कहते हैं कि शिव उवाच वरानने ही सर्वस्य भक्त्या भक्तस्य वस्तुनः साक्षी भूय तमेवावसि जगतस्तु मनस्तथा तोया पृष्ठं वरारोहे तद्वच्यं कीलनम् उद्दीपनं हि मंत्रस्य सर्वस्य कीलनं भवेत् पुरा तप मया भद्रे शर्माकर्षज्ञा मंत्राणां कीलिता सिद्धिः सर्वे ते सप्तकोटयः त्वानुगृहीत्वा सिद्धस्तेषां फलप्रदा येनोपायेन भवति तं स्तोत्रं कथाम्यहं
शृणु भद्रे तव सततमखिलं जगत् तस्य सिद्धिर्भवतिष्ठमया येषां प्रभावकम् अन्नं पानं हि सौभाग्यं दत्तं तुभ्यं मया शिवे सजीवनं च मंत्राणां तथा दत्तुं पुनर्ध्रुवं यस्य श्रवणमात्रेण पाठेन जपोऽपि वा अखिलाखिला मंत्रः सत्यं सत्यं न संशयः। तो दर्शकों, साधक साधिकाओं, ये महात्म्य के पश्चात, ये शिव पार्वती की संवाद के बाद अब हमारा उत्कीलन प्रारंभ हो जाता। ये पढ़ना बहुत ही जरूरी है। अब सबसे पहले हम विनियोग करेंगे। विनियोग के लिए हम हाथ में या पंचपात्र में थोड़ा सा जल लेंगे और क्या करेंगे, जल लेकर के उससे पहले संकल्प करना होता है। संकल्प के बाद हम आचमन करेंगे। सबसे पहले पवित्रकरण वगैरह होता है कि जिस आसन में बैठने से पहले ओम प्रीतिपितोय धृतालोको तम च धारयमाम देवी पवित्र कुरुआसनम, इस वैदिक मंत्र से आसन के ऊपर जल छिड़केंगे। उसके बाद आसन पर बैठेंगे हाथ जोड़ करके, ओम प्रीतिपितोय धृतालोका धारयमाम देवी पवित्र कुरुआसनम, है ना। इसके बाद आसन में बैठेंगे। फिर उसके बाद दोबारा विनियोग होता है पूजन से पहले। ओम अपवित्र पवित्र वेद से वाम देवता ऋषि विष्णु देवता गायत्री छंद हृदय पवित्र करण विनियोग। उसके बाद फिर अपने ऊपर कुश है तो कुशा से, नहीं तो फिर पुष्प से अपने ऊपर जल छिड़केंगे। पूजन सामग्री के ऊपर भी जल छिड़केंगे। ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थाम गतो विवासन पुण्यर का समसभा यंत्र सोच ओम पवित्र पुनादो पवित्र पुनादो पवित्र पुनातो। उसके बाद संकल्प लिया जाता है क्यों और किस लिए, कौन सा यंत्र या मंत्र को तुम उत्कीलन करने जा रहे हो। वो दिन घड़ी बार सब कुछ वो बोलना होता है, तारीख फारीख जो कुछ भी है, स्थान जो भी तुम्हारा गांव देश शहर जो भी है। तो सबसे पहले करेंगे हम क्या करेंगे, विनियोग, ठीक है ना। तो विनियोग के लिए थोड़ा सा जल लेंगे और उसको मंत्र पूर्वक छोड़ेंगे। ओम अस्य श्री सर्वयंत्र मंत्र यंत्राणाम उत्कील मंत्रोत्रस्य मूल प्रकृति ऋषिर गायत्री छंद निरंजनो देवता क्लीं बीजम ह्रीं शक्ति लोम कीलकम सप्तकोटि यंत्र तंत्र कीलकानाम सजीवन सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः बोल करके धरती पर जल छोड़ देना है। अब सबसे पहले अंगन्यास करेंगे। ओम मूल प्रकृति ऋषय नमः शिरसी बोल करके यंत्र के जो है सिर भाग में कल्पना करके वहाँ पर पुष्प, कुश है तो कुशा, नहीं तो फिर पुष्प से स्पर्श करेंगे, यानी कि सिर की तरफ। फिर उसके बाद ओम जगति छंदसे नमो नमः मुखे, फिर मुख में यंत्र का स्पर्श करेंगे, अपने मुख में नहीं, जो यंत्र तुमने बना रखा है वहाँ मुख का भाव करके कि मैं अब मुख में स्पर्श कर रहा हूँ यंत्र का। क्योंकि जो यंत्र होता है ना वो साक्षात देवता का ही स्वरूप होता है और उस यंत्र में जैसे देवता मंदिर के भीतर क्या मूर्ति विराजमान है, तो ऐसे यंत्र क्या स्थान है और उस यंत्र में चित्रित किस उस यंत्र में साक्षात उस शक्ति, उस इष्ट यानी कि उस देवता का वास होता है। जब हम इसका उत्कीलन करते हैं, जागृत करते हैं, चैतन्य करते हैं, फिर वो शक्ति वो चलायमान हो जाती है। तो इसलिए उत्कीलन करना बहुत ही जरूरी है। तो इस मंत्र से मुख में स्पर्श करेंगे। तीसरा जो मंत्र आता है ओम निरंजन देवतायै नमः, हृदय में स्पर्श करेंगे। ओम क्लीं बीजाय नमः, हाँ गुरुई है तो पीछे साइड में स्पर्श करेंगे यंत्र के पीछे, ओके। ओम ह्रीं शक्ते नमः पादयो, मतलब दोनों पैर में, दाएं पैर और सीधे पैर में स्पर्श कराएंगे। ये तो हो गया हमारा अंगन्यास। अब हम करते हैं करन्यास, यानी कि हाथों का जो न्यास, जो उंगली अंगुष्ठ वगैरह जो भी है। सबसे पहले ओम ह्राम अंगुष्ठाभ्याम नमः, अंगुष्ठ का स्पर्श करेंगे, ठीक है। तो एक बात बता देना चाहूँगा यहाँ, आप लोग चाहो तो अभी जो मैंने ऊपर ये बताया यंत्र का भी कर सकते हो और साथ ही साथ अपना भी कर सकती हो, ठीक है। यंत्र का भी कर सकते हो, साथ ही साथ अपना भी कर सकते हो, या फिर पहले यंत्र का करो बाद में फिर दोबारा अपना करो। क्योंकि देवान भूत्वा देवम यजेत, यंत्र को तो तुमने कर लिया, तुम्हें खुद का भी करना, क्योंकि शास्त्र के अनुसार देवान भूत्वा देवम यजेत, देवता बन करके देवताओं का जो है पूजन करना चाहिए। या तो संग के संग करो, उधर स्पर्श किया और अपने ऊपर भी स्पर्श करो, या फिर पहले उधर फाइनल करो फिर अपना जो है ये अंगन्यास और करन्यास करो। खैर समझ गए होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले ओम ह्राम अंगुष्ठाभ्याम नमः, अपने अंगुष्ठे का स्पर्श करेंगे। फिर ओम ह्रीं तर्जनीभ्याम नमः, तर्जनी उंगली का स्पर्श करेंगे। ओम हूम मध्याभ्याम नमः, जो मध्य की जो उंगली है उनका स्पर्श करेंगे। ओम ह्रौम कनिष्ठिकाभ्याम नमः, जो
छोटी उंगली है कनिष्ठिका, उसका स्पर्श करेंगे। यहाँ तक हमारा अंगन्यास हो गया, करन्यास हो गया। अब हम करेंगे हृदयान्यास। जो हमारा हृदय है उस जगह हम स्पर्श करेंगे, यानी कि न्यास करेंगे और अपने आप को देवमय बनाएंगे। ओम ह्राम हृदय नमः। हृदय में स्पर्श करेंगे, हृदय में हाथ लगाना है। ओम ह्रीम सिर से स्वाहा, सिर में हाथ लगाएं। ओम हुम शिखाए वसट, जहाँ तुम्हारी चोटी है शिखा जिसे कहते हैं। अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, अगर कोई कहे सर हमारे तो शिखा है नहीं, तो कोई बात नहीं, जहाँ पर शिखा होती है उस जगह स्पर्श करेंगे, टच करेंगे। ओके। ओम हुम शिखाए वसट। ओम हेम कवचाय हुम, तो अपने आप को कवचित करेंगे। ओम रोम नेत्र त्राय वसट, दोनों नेत्र को स्पर्श करेंगे। ओम हाँ अस्त्राय फट बोल करके ऐसे अपने सिर के ऊपर से घुमाते हुए चुटकी बजाएंगे। अब हम क्या करेंगे, ध्यान करेंगे। ओम ब्रह्म स्वरूपमलम च निरंजनम तम ज्योति प्रकाशनीशम महतो महांतम कारुण्यरूपमति बोधकरम प्रसन्न दिव्यं स्मरामि सततं मनोजावावनाय एवं ध्यात्वा स्मरन् नित्यं तस्य सिद्धिस्ततो सर्वदा वाञ्छितं फलमाप्नोति मंत्र संजीवनं ध्रुवम्। अब बारी आता है मंत्र का। ओम ह्रीं 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 सर्व मंत्र यंत्र तंत्रादीनाम उत्कीलनम कुरु कुरु स्वाहा। उसके बाद आता है मूल मंत्र। ओम ह्रीं 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 घंट पंचाचरणात् उत्कीलय उत्कीलय स्वाहा। ओम जूम सर्व मंत्र यंत्र तंत्राणाम संजीवनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जूम अम आम ईम ईम ऊम ऊम ह्रीं ह्रीं लृं लृं ऐं ऐं ओम ओम अम अह कम कम गम गम चम चम जम जम यम टम ठम डम ढम णम तम थम दम दम नम पम पम बम बम मम यम रम लम बम सम हम सम खम सम हम छम मंत्राक्षराणाम सर्वम उत्कीलनम कुरु स्वाहा। तो श्रोता दर्शकों, आप लोगों को पता चल रहा होगा क्योंकि मंत्र में ही यहाँ पर लिखा है, बोला गया है कि उत्कीलनम कुरु कुरु स्वाहा और संजीवनम कुरु कुरु स्वाहा, मतलब इसको जागृत करो, चैतन्य करो, सोए हुए को जगाओ। तो यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को, श्रोताओं को बता देना चाहूँगा, साधक साधिकाओं को, कि ओम सोहम हम सोहम, ये जो मंत्र है ना, हंस मंत्र, इसका 11 बार पढ़ना है। ओम सोहम हम सोहम, इसका 11 बार पढ़ना है। फिर ओम जुम सोहम हम सह ओम ओम, इसको भी 11 बार। ओम हम जुम हम शम गम, इसका भी 11 बार। सोहम हम सो यम, इसका भी 11 बार। फिर लम, ये जो लम जो मंत्र है, इसका भी 11 बार। फिर ओम, इसको भी 11 बार। यम, इसको भी 11 बार। ओम ह्रीं जुम सर्व मंत्र यंत्र स्तोत्र कवचादीनां संजीवय संजीवनम कुरु कुरु स्वाहा। ठीक है, तो इसका 108 बार करेंगे। अब यहाँ पर फिर स्तुति करेंगे हम, उसके बाद अभी स्तुति और करना है। ओम ह्रीं मंत्राक्षराणाम उत्कीलय उत्कीलनम कुरु कुरु स्वाहा। ये जो बोलते हुए ना, जो शुद्ध जो जल है, कुशा है तो कुशा से, नहीं तो फिर पुष्प से उस यंत्र पर, जो मंत्र यंत्र जो भी तुमने लिखा है वहाँ पर जल छोड़ते जाना है। जल है, पुष्प है, अक्षत चंदन अक्षता, ये छोड़ते जाना है। ठीक है, मैं दोबारा बोलता हूँ। ओम ह्रीं मंत्राक्षराणाम उत्कीलय उत्कीलनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ओम प्रणव स्वरूपाय अम आम परम रूपिणे इम इम शक्तिं स्वरूपाय ओम ओम तेजोमयाय च ह्रीं ह्रीं रंजिदीप्ताय ल्रीं ल्रीं स्थूल स्वरूपिणे ऐं ऐं वाचां विशालाय ओम ओम अम अः शिवाय च कं खं कमलनेत्राय गं गं गरुणगामिने
ङं चं श्रीचन्द्रमालाय छं जं जयकराय ते झं यं टं ठं जयकत्रे डं ढं णं तं पराय च थं दं धं नं नमस्तस्मै पं फं यन्त्रमन्मयाय च बं भं मं बलवीर्याय यं रं लं यशसे नमः वं शं शं बहुवादाय शं हं लं छं स्वरूपिणे दिशामादित्यरूपाय तेजसे रूपधारिणे अनन्ताय नमस्तस्मै नमो नमः मातृकायाः प्रकाशायै तोभ्यं तस्मै नमो नमः प्राणेशायै क्षीणदायै संजीव नमो नमः। यहाँ जो नमः नमः शब्द आ रहा है यहाँ पे हाथ जोड़ना प्रणाम करना, ठीक है ना। निरंजनस्य देवस्य नाम कर्म विधानतः तो यध्यातं च शक्त्या च तेन संजायते जगत स्तुतामि चिरं ध्यात्वा मायाया ध्वंसये तवे सन्तुष्टा भार्गवायाहं यशस्वी जायते हि सः ब्रह्माणं चेतयन्ति विविध सुरनन्तरापर्यन्ति प्रमोदादं ध्यानेनोपदयन्ति निगमजावनुहं षट्पदं प्रेरयन्ति सर्वान् देवान् जयन्ति दितिसुतवदमानि चाप्यरङ्कारमूर्ति स्तोभ्यं तस्मै च जाप्यं स्मरञ्चिन्मनुं मोच ये शापजलात् इदं श्रीत्रिपुरास्तोत्रं पठेत भक्त्या तु यो नरः सर्वान् काममाप्नोति सर्वशापात् विमुच्यते इति श्री सर्वयंत्रमंत्र तंत्रोत्कीलनम संपूर्णम। तो दर्शकों, साधक साधिकाओं, श्रोताओं, तो ये है मंत्र, यंत्र और मंत्र को उत्कीलन करने की ये जो है वैदिक विधि, ठीक है ना। तो इस हिसाब से देखो इसमें समय लगता है। और उसके बाद देखो ये तो मैंने उत्कीलन करने की विधि बता दिया, फिर उसके बाद इसमें हवन होता है ना। यंत्र बनने के बाद फिर इसका दोबारा जो है